वीजी, मुझे बहुत डर लग रहा है वीजी। वीजी कहाँ हो? वीरा, तू डर मत, मैं इतना ही हूँ। दरवाजे को अंदर की तरफ खींच, खींच वीरा। वीजी नहीं खुल रहा है वीजी। वीरा ना डर। मुझे बहुत डर लग रहा है वीजी। वीरा, तू डर मत, मैं इतना ही हूँ। मेरी विरागनी है ना तू, डर मत। कुछ करो ना वीजी, डर लग रहा है मेरे को। वीरा, इतने देख, एक छेद है इतने। देख, मैंने अपनी उंगली डाली है, मेरी उंगली पकड़ ले। वीजी, उससे क्या होगा? अरे पहले तू पकड़ तो। वीजी, कहाँ है आपकी उंगली? मिल नहीं रही है। वीजी, मिल गई आपकी उंगली। वीरा, अब तो डर नहीं लग रहा ना? मैं तेरे पास आ गया ना थोड़ा। हाँ वीजी। जिस मंजिल की आस उगाई, उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। एक बार उन पर विश्वास न करने की सजा भुगत चुकी हूँ, फिर से ये गलती नहीं कर सकती। आएंगे वो, जरूर आएंगे, आना ही पड़ेगा उनको। करतार, तुम उनके आने पर शक कर सकते हो, पर मैं नहीं। कहते ना, उम्मीद बहुत कुछ दे जाती है। अगर मैंने उम्मीद ही खो दी तो शायद उनको ही खो दूंगी। आखिरी सांस तक, मरते दम तक उनके आने की आस बनी रहेगी। पर जय जी, मुझे लगता है आपको भी चाय जी के साथ वापस घर चले जाना चाहिए था। मैं हूं ना यहाँ गुरप्रीत को देखने के लिए, और वैसे भी बच्चे अकेले हैं, आप चले जाओ। अच्छा, अब अपनी परजाई नू स्वार्थी होना सिखा रहे हो? जब मैंने किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम और गुरप्रीत हमेशा मेरे साथ रहते हो, और अब जब गुरप्रीत को मेरी जरूरत है तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊं। और रही बात बच्चों की, तो चाय जी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। बहुत खुश रहते हैं वो चाय जी के साथ। धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे रणवीरा।
वीजी, वीरा, वीरा क्यों आया? वीजी कुछ गिर गया है, लगता है कि कोई भूत आ गया है। भूत? नहीं वीरा, वो हवा बहुत तेज चल रही है ना, उसी से कुछ गिर गया होगा। नहीं वीजी, हवा में नहीं गिरा, अपने आप ही गिरा। भूत ही है। वीरा, कोई भूत नहीं होता। मेरी उंगली क्यों छोड़ दी? पकड़ मेरी उंगली। वीरा, कुछ बोल क्यों नहीं? वीरा, वीरा क्यों आया? बोल तो। वीजी बहुत डर लग रहा है मैनू। ओ नहीं मेरी विराकनी, डरते नहीं है। अगर पापा जी को पता चलेगा कि मेरी वीरा इतना डरती है तो वो क्या कहेंगे? कितनी डरपोक है तू, ऐसा कहेंगे ना? वीरा, तेनू पता है पापा जी तो तेनू बहुत बहादुर बनाना चाहते थे। अच्छा, सच में? हाँ, वो कहते थे कि जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो वो तेरे हाथ में एक छड़ी पकड़ाएंगे बड़ी सी, फिर तू सारे भूतानू छड़ी मार के भगा देगी। सब लोग बीजी बीजी करके भाग जाएंगे। और क्या कहते थे पापा जी? मैंने सुना ना। और कहते थे कि मेरी वीरा ना। नहीं, शुरू से आपने रब को चिट्ठी लिखी थी ना, वहाँ से। ठीक है, वहीं से बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो मन्नू है ना एक बहन चाहिए थी, तो मैंने रब जी ने एक चिट्ठी लिखी थी कि मन्नू एक बहन भेज दो। तो रब जी ने मन्नू कहा कि तू इतना अच्छा मुंडा है तो मैं तेनू सबसे अच्छी बहन भेजूंगा। फिर उन्होंने तेनू भेजा जप्पी की बहन से ही नहीं बल्कि सबकी बहनों से अच्छी। पापा जी ने मैंने अपने हाथ से दूध पिलाया था, वो भी बताओ ना। हाँ, अपनी उंगली से भी दूध पिलाते थे वो तेनू। तेनू पता है उन्होंने भी है ना एक बार तेरे लिए लोरी गाई थी। और फिर एक दिन है ना पापा जी ने शहर जाना पड़ गया, पर जाने से पहले ना उन्होंने तेरे पीने के लिए दूध की बोतल दी थी मन्नू। अब इसे इसी से दूध पिलाना। और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तेरा पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। तो फिर वचन दे कि तू अपनी बीजी और बहन का पूरा ध्यान रखेगा। फिर पापा जी के जाने के बाद बीजी ने पापा जी का काम संभाल लिया और मैंने बीजी का। और धीरे धीरे मैं बन गया तेरी माँ। वीजी, पापा जी वापस कब आएंगे? मैंने उन्हें देखना है, तो मैंने उनसे बहुत सारी बात करनी है। बहुत जल्दी ही आने वाले हैं वो, और मेरी वीरा को इतना बड़ा देखकर बहुत खुश होंगे वो। वीरा, चुपचाप रही तू, बिल्कुल आवाज नहीं करना। और मेरे जोर से चिल्लाने की आवाज है ना तो डरना नहीं, चुपचाप अलमारी में जाके छुप जाना। पर क्यों वीजी? चुप, तेनू कहा ना, बस। वीजी, कहाँ है आपकी उंगली? मिल नहीं रही है। घर में कोई नहीं है,
खड़े तो मुझे खा लो और चले जाओ यहाँ से। मीरा घर पे नहीं है, या तो बीजी के साथ गई है। मुझे खा लो और चले जाओ। अरे बा मोटी चाची। और क्यों आया पुत्र? रो क्यों रहा है तू? डर गया मेरा छोटा चंद? और डरने वाली कोई गल नहीं। हाँ, तेरी मोटी चाची जी आ गई ना। रो मत, रो मत, रो मत। अच्छा सुन, और तू ऐसा क्यों कह रहा था कि वीरा तेरे कोल नहीं है? वीरा को तो हम यहीं छट कर गए थे ना। मोटी चाची, वो वीरा ने भूत से बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। मेरा बच्चा, पर वीरा है कितने पुत्र? वो दरवाजे के अंदर बंद हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की पर दरवाजा खोल ही नहीं रहा। मोटी चाची ओए कोई गल नहीं, तू चिंता मत कर। मोटी चाची जी आ गई ना, तू और मैं मिलकर दरवाजा नहीं खुलेगा ना तो तोड़ देंगे, ठीक है? चल आजा, आजा मेरा अच्छा बच्चा। रोना बंद कर तू पहले। देख अरे धक्का मारते, नहीं खुला तो लत मार के तोड़ देंगे, ठीक है? छोटे चल लात मारते हैं। वीरा, वीरा, वीरा पुत्र, बीजी वीरा, डर नहीं, मैं आ गया हूँ ना। संपूर्ण, बोल ना संपूर्ण पुत्र, कुछ खाएगा? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं अभी लेके आती हूँ। ताई जी, मैंने आपको इतना चिढ़ाया फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आदत हो गई है पुत्र, 5 साल से रब चिढ़ा ही तो रहे। डॉक्टर साहब, वो गुरप्रीत को ऑपरेशन वाली जगह पर क्यों लेकर जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, वो टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई है? कुछ तो बताइए। देखिए, मरीज का दर्द बर्दाश्त से बाहर है। हमें लगता है पेट में उनका सिस्टम है, अभी ऑपरेट करना जरूरी है और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब वहाँ सभी कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। पर डॉक्टर,
अच्छा मोटी चाची सोई है ना, इसे तंग नहीं कर। बीजी मैंने अच्छे से दांत साफ कर लिए। आकर छी ऐसे करते दांत साफ? बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किए तूने। बीजी एकदम अच्छे से किए, रगड़ धगड़ रगड़ धगड़ के। अगर इतने ढंग से किए होते ना तो तेरे दांत चमक जाते। तेनू कितनी बार समझाया मैंने, दांत ठीक से साफ किया कर, वरना रात को पीपली वाली चुड़ैल आके तेरे दांत चुरा कर लेकर चली जाएंगी। कोई गल नहीं बीजी, मैनू पता है कि वो मेरे दांत चुरा के भागेगी, अब उसके पीछे पीछे भाग के मेरा दांत ले आओगे। तेरे बीजी को तो कुछ काम है ही नहीं ना, वेल्ला है। भूत और चुड़ैल के पीछे जाके उनके साथ पंगा करेगा तेरे वास्ते अभी। पर तू ये दांत तो नहीं करेगी तू। वैसे मेरे को ये बता, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है सवेरे सवेरे तू? ओहो मुड़िया जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। वो वीरा को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए लेके जाना था ना, तो कल मेरा दोस्त मिला था मन्नू, उसका भाई का भी स्कूल में दाखिला करवाना है ना, उससे बोला आज ही जाना है, वही जा रहे। ओए खोतिया, पहले क्यों नहीं बताया मेरे को तूने? मोटी चाय जी आपको भी स्कूल में दाखिला करवाना है? हाँ जी, मैं भी स्कूल में दाखिला लेने जाऊँ। मोटी चाय जी स्कूल में फ्रॉक पहन के जाएंगी। हाँ मैं स्कूल जाऊंगी फ्रॉक पहन के, ऐसे ऐसे ऐसे। और खोतिया, दोनों बंदर क्या हंस रहे हो मेरे को देख के? हाँ? और ये जो टिड भरना पड़ेगा, इसमें नाश्ता डालना पड़ेगा, वो कौन बनाएगा? चलो जाओ दोनों जल्दी जल्दी तैयारी करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वीरा मैं नहाने जा रहा हूँ, तू भी पीछे से एक बार अपने दांत साफ कर लेना अच्छे से, नहीं तो हेडमास्टर जी तेरे पीले वाले दांत देखकर तेरे स्कूल में नहीं लेंगे। छी। मोटी चाय जी आपने मेरे पेट में ऐसे क्यों मारा? चल निकल यहाँ से। आयो रब्बा, अब भी से ऐसी है, आगे चल के पता नहीं क्या करे ये लड़की। हाँ। वीरा ये समझ के स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ, और मन्नू बता कि तेरा नाम क्या है? वीराकड़ी। ओ वीराकड़ी तो मैं तेनू बुलाता हूँ ना, सही में तो नाम तेरा वीरा है ना? बोल वीरा। वीरा। अब बता पापा जी का नाम क्या है? वीजी अब मेरे साथ स्कूल में रहोगे ना दाखिले के बाद? मैं तेरी कक्षा में कैसे बच सकता हूँ, मैं तो अपनी कक्षा में होऊंगा ना। पर हाँ, हम स्कूल साथ साथ जाएंगे और स्कूल से घर भी साथ साथ आएंगे। और अब फटाफट पापा जी का नाम बता। ओए ठीक तरह से जवाब दे, वरना स्कूल में फुट्टे पड़ेंगे तेरे को। हाँ बताना क्या पूछ रहे वीर जी? वीरा बता ना पापा जी का नाम। और बोलना। वीरा बता ना पापा जी का नाम क्या है? संपूर्ण सिंह। वीरा क्यों होया? क्यों होया वीरा, बोलना। वीजी मनु डर लग रहा है, मनु स्कूल नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना है स्कूल? स्कूल तो जाना पड़ेगा तेरे को। वीरा इसमें डरने वाली कौन सी बात है?
मैं थोड़ा तन्नू कोई चुड़ैल वुड़ैल के पास लेके जा रहा हूँ, स्कूल में ही तो लेके जा रहा हूँ। उधर ना सब लोग अच्छे होते हैं। अगर तन्नू कोई भी कुछ बोला ना तो मैं उधर ही रहूंगा, और मैं तन्नू अपनी कक्षा भी दिखा दूंगा। तेरी कक्षा के सामने मेरी कक्षा होगी। मेरी वीरा तो बहुत बहादुर है ना, याद है ना पापा जी ने क्या कहा था? चलो चलो, देर हो रही स्कूल को, चलो। चल चल वीरा। उठ मोटी। संभाल के जाना दोनों। एक मिनट। मोटी चाय जी, आपने मेरी वीरा के पेट में ऐसे उंगली क्यों मारी? अच्छा, आज मैं तुम दोनों को ना दूंगी नहीं। वीरा को और उसके छोटे चंद को ना देख। छोटे चंद, तू ना मेरे को बहुत परेशान करता है। वापस आ, स्कूल से लौट के बताऊंगी तेरे को। हाय रब्बा, बित्ते भर के हैं दोनों, लेकिन मेरा तो तमाशा बना के रख दिया। बदमाश कहीं। वीरा, अगर हेडमास्टर जी ये पूछे कि हिंदुस्तान की राजधानी का नाम क्या है तो तू क्या कहेगी? बीजी, हिंदुस्तान कौन है? मैं तो उनसे कभी मिली नहीं हूँ। कितना रहता वो? अरे हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ। अरे हिंदुस्तान किसी का नाम नहीं है, हिंदुस्तान अपने देश का नाम है। देश? देश क्या होती है? देश जिथे हम रहते हैं। पर बीजी, हम तो घर में रहते हैं। घर तो देश में है ना। बीजी, घर तो पिंड में है। पिंड कितने? देश में। देश को तो कभी देखा ही नहीं। देख, जिथे हम खड़े हैं ना, वहीं पर देश है। देख देख, दिख गया देश? पर हम तो जमीन पे खड़े हैं, और ये जमीन तो पिंड की है। ओहो मेरी विराकड़ी। ठीक है, अगर हेडमास्टर जी ये सवाल तेरे से पूछेंगे, मैं उन्हें कह दूंगा कि तुझसे ये सवाल नहीं पूछे। ठीक है, अभी चले? हाँ। ओए रणवीरा, कितने चले दोनों भाई बहन सुबह सुबह? ऐसे आओ। वीरा का स्कूल में दाखिला करवाने जा रहा हूँ चाची जी। हाय, हमारी वीरा जितनी बड़ी हो गई कि आज स्कूल जा रही है। पर है कि एक छोटी एक बड़ी चोटी। आज इसका पहला दिन है स्कूल का। चाची जी से कह के इसके बाल तो ढंग से बनवा देता। नहीं चाची जी, वो गुरप्रीत चाची की तबीयत खराब हो गई है ना, इसके लिए चाची जी और बीजी दोनों गए थे अस्पताल। चाची जी रात को बहुत देर से आई थी, इसके लिए मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। और चाची जी अभी वापस अस्पताल जाएंगी और बीजी ने आराम करने वास्ते घर भेजेंगी। रात भर से बीजी अस्पताल नहीं है। हाय, तो छोटा सा है पर दिल देखो इतना बड़ा है। तेरे दिल को तो काला टीका नहीं लगा सकती, तो इसको ही लगा देती हूँ। एक ही गल है। ये दिल क्यों होता है? पुत्र जी, सवाल नहीं करना। मुझ में ना ताकत जरा भी नहीं है। एक बार गलती से तुझसे भिड़ गई थी, 3 दिन तक मेरे सर का दर्द नहीं गया था। अच्छा हुआ चाची जी, आपने मेरी वीरा को काला टीका लगा दिया। मैं तो लगाना ही भूल गया था। आपने मेरी वीरा को नजर लगने से बचा दिया। ओए रणवी, अपनी गुड़िया जैसी वीरा से पूरा पिंड प्यार करता है, इसको कौन नजर लगाएगा? चलो अब छेती स्कूल के लिए जाओ, पहला दिन है ना स्कूल का। चल वीरा।
अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चाचा जी, वो वीरा का स्कूल में दाखिला करवाना है ना, उत्थे जा रहा हूँ। अरे सुना आप लोगों ने? हमारी वीरा अब स्कूल जा रही है। आप उत्तर आशीर्वाद ले ले। चाचा जी, बाल संभाल के, मेरी वीरा के बाल खराब हो जाएंगे। चिंता ना करी पुत्र, तेरी वीरा के बाल नहीं बिगाड़ूंगा। खूब पढ़ना बेटा, खूब पढ़ना। सर, मेरा भी आशीर्वाद ले ले। कम से कम चाइजी इसके बाल तो बना ही सकती थी ना। कैसी भूतनी लग रही है। परजाई, वो चाइजी रात को थकी हारी आई थी अस्पताल से, इसलिए रणवीर ने उन्हें परेशान नहीं किया। वो गुरप्रीत अस्पताल में भर्ती है ना, करतार और रतन तो अभी भी वही हैं। रतन और करतार अस्पताल में है कल रात से? भला ये क्या बात हुई? चाइजी नहीं रुक सकती थी क्या वहां पे? चाइजी को ना उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। हाय परजाई, ऐ की कह रही हो? गुरप्रीत नाल किसी को तो रुकना ही था ना अस्पताल में। एक औरत के पास एक औरत का होना बहुत जरूरी होता है अस्पताल में। अच्छा और रतन परजाई रुक गई। ये बात समझाने की नहीं, समझने की है अब कि घास के साथ ना कभी चिंगारी को नहीं छोड़ा जाता। तू की गल कर रही है? रतन दे ऊपर तो पूरे पिंड नूं भरोसा है। ताई जी, आप में से ना कोई 5 साल अकेले रह के देख ले, खुद पे से भरोसा उड़ जाएगा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि गलती को पनपने का मौका क्यों दिया जाए। देखो, बात तो यही है कि रतन और करतार को अकेले अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहिए था चाई जी को। डॉक्टर साहब, कैसी है गुरप्रीत? ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया ना? उनके बच्चेदानी में गांठ फट गई थी, इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका था, पर सही समय पर ऑपरेट करने की वजह से उनकी जान बच गई है। पर इन्फेक्शन काफी बढ़ने की वजह से हमें उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। मतलब? माफ करना, पर वो अब कभी मां नहीं बन सकती। करतार, तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? गुरप्रीत को कौन संभालेगा? औरत के लिए मां बनने का बहुत बड़ी बात होती। वो गुरप्रीत वो टूट गई होगी, वो जाकर उसको समेटना है। ऐसे मत हिम्मत हारो, रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ये समझो कि रब की मेहर थी, इसलिए गुरप्रीत सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ। तुसी हिम्मत मत हारो, जाओ और समझाओ उसे। की हो गया परजाई जी? की समझाऊंगा मैं गुरप्रीत को? सिर्फ एक औरत के लिए मां बनना बड़ी बात नहीं होती, एक मर्द के लिए भी बाप बनना बहुत बड़ी बात होती है परजाई। कोई मैनू पापा जी कहकर नहीं बुलाएगा। मेरे घर के आंगन में कभी भी बच्चों की किलकारी नहीं सुनाई दी।
पता मैं गुरप्रीत को की कहना सी कि मैनू भी रणवीर जैसा सोना पुत्र चाहता, पर अब वो कभी नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया मेरे साथ, मेरा वंश, मेरे साथ सब कुछ खत्म हो गया। सब रब दी सजा है। उस वीरा से नफरत करने के लिए रब ने मैंने सजा दी है। वो अमृता, उसने जो मुझसे छीनना शुरू की, उसकी किस्त उसकी बेटी वसूल कर रही है। वीरा, अगर ये पूछे कि पापा जी का नाम क्या है तो तू बोलना संपूर्ण सिंह, और अगर ये पूछे कि सूरज पास है कि चांद तो तू बोलना चांद। और हाँ वीरा, अगर ये पूछे ना कि पंजाब में कौन सी नदी है तो तू बोलना वीरा। वीरा कितने गई? वीरा शायद डर के भाग गई। मतलब वीरा स्कूल नहीं जाना चाहती। अगर वीरा स्कूल नहीं जाएगी तो मेरी तरह रह जाएगी। पापा जी का सपना कौन पूरा करेगा फिर? वीरा! 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 वीरा, क्या होया? इतने क्यों छुपी है? वीर जी, मैनू दाखिला नहीं लेना, मैनू बहुत डर लग रहा है। आपके साथ ही रहना है मैनू, नहीं जाना स्कूल मैनू। ऐसा नहीं होता वीरा। देख, स्कूल तो सभी को जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है। मैं भी जाता हूँ ना स्कूल। और तूने तो मैनू कहा था कि तेनू पढ़ना है। हाँ कहा था वीर जी, पर मैनू अकेले नहीं पढ़ना। आप भी मेरे क्लास में दाखिला लो ना। ग्लास नहीं, क्लास। ग्लास वो पानी पीने वाला होता है। देख वीरा, ऐसा नहीं होता। तू छोटी है तो छोटी क्लास में पढ़ेगी, मैं बड़ा हूँ तो बड़ी क्लास में पढ़ूंगा। तो अब बोल दो ना स्कूल वालों को कि मुझे वीरा के साथ ही पढ़ना है, और अब दाखिला लेना मेरे क्लास में, नई क्लास में। नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। देख वीरा, बात समझ। अगर तू पढ़ेगी नहीं तो बाबा जी का सपना कैसे पूरा होगा? वो भी तो करना है ना। विजी, सपना तो नींद में आता है ना। मैं भी एक सपना देख लूंगी स्कूल जाने का, मगर जागे जाके स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत डर लगता है विजी। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ठीक है, अभी रोना मत शुरू कर देना। मत जाना स्कूल, घर पे ही रहना। पर दाखिले के लिए नहीं, इतना दूर आई है तो मेरा स्कूल तो देख ले अंदर से कैसा है। देखेगी ना? हाँ देखूंगी, पर छुपके से दाखिला ना करवा देना। हाँ नहीं कराऊंगा, तू चल। ओए, कित्थों आ रहे सतपाले? जिले के बड़े अस्पताल गया था। तेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी ना, उसको दिखाने के लिए। अरे करतार भी वहीं था। उसकी बीवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। की बात कर रहा है सतपाल? इतने तो किसी को खबर तक नहीं। मैं तेरी पाबी नू भेज देता हूँ, नहीं पता कोई काम पड़ जाए। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रतन परजाई जी रात से वहीं पर हैं, उसका पूरा ध्यान रख रही हैं। वो किसका ध्यान रख रही है? करतार दी जनानी का या करतार दा? ओए, की बकवास कर रहा है? बोलने से पहले सोच लिया कर। और सोच भी लिया काके, और समझ भी लिया, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो सच है।
एक बात बताओ, रतन के घर पे चाय जी भी तो है। अगर अस्पताल में रुकना ही था तो वो खुद भी तो रुक सकती थी, लेकिन नहीं, रतन अपने दोनों बच्चों को चाय जी के हवाले करके अकेली रुकी अस्पताल में, वो भी रात भर। अब करतार दी जनानी को तो खुद अपना होश नहीं था, तो वो क्या ध्यान रखती किसी का? और अस्पताल वालों को क्या लेना देना, कोई कुछ भी कर रहा हो रात भर। ओए, करतार ने जो धूल चटाई उसका गुस्सा निकाल रहा है कि हैं? वो करतारे का हाथ उठाना सबने देखा, लेकिन उसके पीछे की हकीकत किसी ने नहीं देखी। और काके मैं बताता हूं, मैं आजकल करतारे से बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई रतन से बात भी करे। डरता है वो कि हाथ में आई चिड़िया कहीं निकल ना जाए। दिल में आग नहीं लगी हो तो इतना गुस्सा आता है कहीं? इसलिए बता रहा हूं सबको, ये सुख दुख के साथी के नाम पर कुछ और ही चल रहा है दोनों के बीच। देख हमारा स्कूल, आजा मत्था टेकते। बीजी बता क्यों टेकना है बीजी? कोई गुरुद्वारा थोड़ी है। हाँ गुरुद्वारा तो नहीं है, पर जब मैं पहली बार आया था ना तो मन्नू पापा जी ने बताया था कि स्कूल में पढ़ाई के रब जी रहते, इसलिए जब मैं पहली बार स्कूल आए तो मत्था टेकना पड़ता है। बीजी आप मुझे मिलाओगे पढ़ाई के रब जी से? मेरा पढ़ाई के रब जी ऐसे किसी से नहीं मिलते। पढ़ाई के रब जी उन बच्चों से मिलते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे भी देते हैं। सच्ची बीजी? हाँ चल। वीरा आ, मैं तेनू वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मैं अपनी गोद में लिटाकर तेनू दूध पिलाता था। वीरा बीजी की सौ निभानी है ना, तो स्कूल की छुट्टी होने तक हमें इतने बैठना पड़ेगा। वीरा ए वही जगह है जब तू छोटी थी ना, बीजी ने बन्नू सौ दी थी हमने कि बन्नू है ना पूरे दिन स्कूल में रहना है। तेरे साथ तो मैंने क्लास के अंदर जाने नहीं देते थे, इसलिए मैं तेरे साथ इत्थे ही बैठता था क्लास की छुट्टी होने तक। और वीरा तब तू ना एकदम सीधी थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती थी। बीजी अब कैसी हो गई हूँ मैं? अब तो तू एकदम बदमाश बंदरिया। बंदरिया? बंदर से एक बात याद है, तेनू पता है जब तू छोटी थी ना तो एक बंदर तेरी दूध की बोतल लेके चला गया था। बहुत दूर तक भागा था मैं उसके पीछे, क्योंकि तू किसी और की दूध बोतल से पीती ही नहीं थी। और मन्नू गुस्सा तो इस बात का आ रहा था कि वो भागते भागते ना तेरी दूध की बोतल से दूध पी रहा था। बीजी फिर मैंने भी बंदर का झूठा दूध पिया था ना, इसलिए मैं भी बंदरिया जैसी हो गई हूँ ना।